नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हनुमान चालीसा, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग रोज पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक भक्ति गीत या कहिए स्तुति ही क्यों नहीं है? इसे अक्सर एक आध्यात्मिक कवच, एक संकट मोचन का दर्जा क्यों दिया जाता है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये जो प्रसिद्ध रचना है, हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर इसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हनुमान चालीसा, हाँ, भक्ति तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। हमारे जो स्रोत हैं वो इसके इसके रचयिता तुलसीदास जी, उनके जीवन और उस समय का माहौल कैसा था, और इससे जुड़े कुछ और जरूरी विचारों पर भी रोशनी डालते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये 40 चौपाइयां इतनी शक्तिशाली और कहना चाहिए स्थायी क्यों बन गई, इनका असल संदेश क्या है। तो बात शुरू करते हैं इसके बनने के समय से। माहौल कैसा था? गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका समय लगभग 1532 से 1623 ईस्वी के बीच माना जाता है, राजापुर में जन्मे थे। ये तो हम सब जानते हैं कि वो श्री राम और हनुमान जी के कितने बड़े भक्त थे। लेकिन चालीसा की रचना के पीछे की कहानी क्या है? क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि तुलसीदास जी का समय भक्ति आंदोलन का भी था। मतलब एक ऐसा दौर जब ईश्वर तक पहुंचने के लिए वो जो ज्ञान मार्ग या कर्मकांड थे, उनसे ज्यादा प्रेम और समर्पण पर जोर दिया जा रहा था। और किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के कहने पर उन्होंने ये चालीसा रची। लेकिन जो सबसे, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी बात थी, वो थी भाषा। भाषा, हाँ। उन्होंने इसे संस्कृत में नहीं लिखा, बल्कि अवधी में, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। ये इतना अहम क्यों था? ये सिर्फ सरलता की बात नहीं थी। असल में ये एक तरह से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। आप सोचिए, वो जमाना जब धर्म और ज्ञान की बातें अक्सर संस्कृत जानने वाले पंडितों या ऊंचे तबके तक ही सीमित थीं। उस माहौल में अवधी जैसी आम भाषा में इतनी गहरी आध्यात्मिक रचना करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। ये सीधे सीधे उस सोच को चुनौती दे रहा था कि भाई, ईश्वर या मोक्ष का रास्ता बस कुछ खास लोगों के लिए ही है। तुलसीदास जी ने क्या किया? उन्होंने भक्ति को, हनुमान जी की शक्ति और उनके गुणों को हर इंसान की पहुंच में ला दिया। अच्छा, तो ये भाषा चुनना ही अपने आप में एक संदेश बन गया कि भक्ति सबके लिए है। और शायद यही भावना, यही सोच चालीसा के पहले दोहे में भी झलकती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। इसका अर्थ तो काफी गहरा लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रस्म की तरह मंगलाचरण नहीं है। इसमें तो पूरी साधना का, कह लीजिए, एक नक्शा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी गुरु के कमल जैसे चरणों की धूल। निज मन मुकुर सुधारी, उससे अपने मन रूपी आईने को साफ करके। तो पहली शर्त ही है मन की सफाई। जो अहंकार है, मैल है, पुरानी धारणाएं हैं, इन सबको हटाना होगा। और इसका जरिया क्या है? गुरु की कृपा, गुरु का दिया ज्ञान। तो पहले गुरु की वंदना, फिर मन की शुद्धि, और उसके बाद श्री राम का जिक्र है, हनुमान जी का नहीं। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी, मतलब मैं श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल देने वाला है। ये क्रम क्यों? हनुमान चालीसा है, पर पहले राम का जिक्र क्यों? ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ये हनुमान जी के स्वरूप को ही परिभाषित करता है। हनुमान जी खुद को क्या मानते हैं? राम का दास, राम का भक्त। उनकी सारी शक्ति, उनका सारा पराक्रम, सब कुछ श्री राम की सेवा के लिए है। इसलिए हनुमान जी तक पहुंचने का रास्ता श्री राम से होकर ही जाता है। और श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करने के लिए क्या जरूरी है? मन का दर्पण साफ हो। और वो कैसे साफ होगा? गुरु की कृपा से। तो ये क्रम बनता है: गुरु कृपा, मन शुद्धि, राम भक्ति, और फिर हनुमान कृपा। ये दिखाता है कि हनुमान जी की भक्ति कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये एक बड़ी परंपरा का हिस्सा है। ये तो दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है शुरू में, ये एक तरह की, कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक तैयारी है कि जब तक मन साफ ना हो, आप उस निर्मल यश को या फिर हनुमान जी के गुणों को सही मायने में समझ ही नहीं सकते, ग्रहण ही नहीं कर सकते। जैसे गंदे आईने में चेहरा धुंधला दिखता है, वैसा ही कुछ। बिल्कुल सही कहा, एकदम सटीक। ये एक तरह से पात्रता, मतलब एलिजिबिलिटी विकसित करने की प्रक्रिया है।
और जब ये शुद्धि और समर्पण का भाव आ जाता है, उसके बाद ही चालीसा की चौपाइयां शुरू होती हैं, जिनमें फिर हनुमान जी के रूप, उनके गुण, उनके काम, इन सब का वर्णन है। और पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले ज्ञान और गुण का जिक्र है, बल का नहीं। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के समुद्र। जबकि अक्सर तो हनुमान जी को उनकी असीम शक्ति, उनके बल के लिए ही सबसे पहले याद किया जाता है। तुलसीदास जी ने ज्ञान और गुण को पहले क्यों रखा? कोई खास वजह? ये हनुमान जी के चरित्र की पूरी तस्वीर दिखाता है, उनकी समग्रता को। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, बल्कि विवेकवान भी हैं, गुणी भी हैं। उनका जो बल है वो ज्ञान और धर्म से नियंत्रित है, यूं ही बेलगाम नहीं है। तुलसीदास जी शायद यही बात स्थापित करना चाहते थे कि सच्ची वीरता सिर्फ शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि ज्ञान, विवेक और अच्छे गुणों में होती है। कपीस यानी वानरों के स्वामी और तिहु लोक उजागर, उनका यश तीनों लोकों में फैला है। क्यों? उनके ज्ञान, गुण और पराक्रम, इन सब के कारण। और फिर अगली ही चौपाई उनके बल का जिक्र करती है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। यहाँ अतुलित बल धामा मतलब असीम बल के भंडार। लेकिन किसके दूत? रामदूत। फिर वही बात, उनका बल राम के काम के लिए है। बिल्कुल, उनका बल किसी अपनी निजी इच्छा, किसी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं है। वो एक बड़े उद्देश्य, श्री राम की सेवा के लिए समर्पित हैं। यही चीज उनके बल को एक नैतिक, एक मॉरल आधार देती है। वो अंजनी और पवन के पुत्र हैं, ये उनके परिचय के साथ साथ उनकी दिव्यता और शक्ति के स्रोत को भी बताता है। लेकिन उनका जो पहला परिचय है वो रामदूत ही है। चालीसा में और भी कई चौपाइयां हैं जो उनके गुणों और कामों पर रोशनी डालती हैं। जैसे एक है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। विक्रम मतलब विशेष पराक्रम, बजरंगी वज्र जैसे अंगों वाले। लेकिन साथ ही कुमति निवार सुमति के संगी, वो बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। ये बात उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाती, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक गाइड भी बनाती है। और ये चीज आज के समय में कितनी जरूरी है, जहां लोग बाहरी चुनौतियों से ज्यादा शायद अपने अंदर के संघर्षों, मानसिक उलझनों से जूझ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि चालीसा का पाठ करना एक तरह से अपने अंदर की कुमति को हटाकर सुमति लाने की कोशिश भी है? निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये सिर्फ बाहर के संकटों से बचाने की प्रार्थना भर नहीं है, ये अंदर की शुद्धि और बुद्धि की स्पष्टता पाने का भी एक साधन है। और इसी से जुड़ी है वो बहुत प्रसिद्ध चौपाई जो उनके संकट मोचन रूप को सबसे ज्यादा दर्शाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। और यहाँ एक शर्त भी है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यानी जो मन से, कर्म से और वचन से उनका ध्यान करता है, हनुमान जी उसे संकट से छुड़ाते हैं। ये सिर्फ मुंह से पढ़ने की बात नहीं है, इसमें पूरी चेतना से जुड़ना शामिल है। बिल्कुल, ये गहरी एकाग्रता और विश्वास की मांग करता है। देखिए, संकट से मुक्ति सिर्फ कोई बाहरी मदद नहीं है, बल्कि हनुमान जी के गुणों को, उनके साहस को, बुद्धि को, निष्ठा को याद करके उनसे प्रेरणा लेकर अपनी अंदरूनी शक्ति जगाने से भी मिलती है। चालीसा आपको वो मानसिक बल देती है जिससे आप संकट का सामना कर सकें। अच्छा, इसी संदर्भ में हमारे स्रोतों में हनुमानाष्टक और बजरंग बाण का भी जिक्र आता है। जैसे हनुमानाष्टक की एक पंक्ति है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। ये उनके बचपन के एक अद्भुत पराक्रम को दिखाती है। क्या ये रचनाएं चालीसा से अलग हैं? इनका उद्देश्य क्या है? हाँ, ये थोड़ी अलग हैं, हालांकि हैं सभी हनुमान जी की महिमा पर ही केंद्रित। हनुमानाष्टक जैसा नाम से ही पता चलता है, 8 पदों का है और ये अक्सर उनके किसी खास पराक्रम या लीला पर फोकस करता है। जैसे आपने सूर्य को निगलने वाली घटना का जिक्र किया। बजरंग बाण को और भी ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इसका पाठ विशेष गंभीर संकटों में या किसी खास काम को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। उसकी भाषा और भाव थोड़े ज्यादा उग्र हो सकते हैं चालीसा की तुलना में। जबकि चालीसा जो है वो एक ज्यादा कह सकते हैं संपूर्ण स्तुति है। इसमें उनके गुण, ज्ञान, बल, भक्ति, सेवा सब कुछ शामिल है। ये रोजमर्रा के पाठ के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अच्छा, तो मतलब चालीसा एक तरह से रोज का आध्यात्मिक कवच जैसा है और
अष्टक और बाण शायद विशेष परिस्थितियों के लिए हैं। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। चालीसा भक्त को हनुमान जी के पूरे स्वरूप से जोड़ती है, उसे एक संतुलित तरीके से शक्ति, ज्ञान और भक्ति तीनों प्रदान करती है। इन सब बातों को समझने के बाद अगर हम एक सार निकालने की कोशिश करें तो इन स्रोतों के आधार पर हनुमान चालीसा का निचोड़ क्या निकलता है, इसका एसेंस क्या है? देखिए, मुख्य बात जो उभर कर आती है वो ये कि हनुमान चालीसा सिर्फ हनुमान जी की तारीफ का गीत नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, एक साधना पद्धति है। स्रोत यही बताते हैं कि इसका रोज पाठ करना डर, पाप और दुनिया के कष्टों को दूर करने में मदद करता है। पर सवाल है क्यों? क्योंकि ये पढ़ने वाले को सिर्फ हनुमान जी की शक्तियों से नहीं जोड़ता, बल्कि उनके आदर्शों से भी जोड़ता है। और वो आदर्श कौन से हैं? जैसे आपने बताया, सेवा, निष्ठा, समर्पण, विनम्रता। बिल्कुल, हनुमान जी का पूरा चरित्र इन्हीं गुणों का प्रतीक है। आप सोचिए, उनमें अतुलनीय बल है, ज्ञान है, पर अहंकार जरा सा भी नहीं। राम काज करिबे को आतुर, हमेशा राम के काम के लिए तैयार, उत्सुक। उनकी निष्ठा ऐसी कि उस पर कोई सवाल ही नहीं। उनका त्याग देखिए, उनकी बुद्धि, उनकी बात करने की कुशलता, जब वो सीता जी से मिलते हैं या रावण से बात करते हैं। ये सारे गुण चालीसा में गाए गए हैं। और ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये असल में जीवन में उतारने के लिए हैं। पर क्या आज के इस भागदौड़ वाली, अक्सर तनाव से भरी और थोड़ी सी शायद स्व केंद्रित दुनिया में ये आदर्श, सेवा, निष्ठा, विनम्रता, क्या ये वाकई आज भी उतनी ही प्रासंगिक है या ये बस पुरानी बातें लगती हैं? मुझे तो लगता है ये पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज जब लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं, डर लगता है, आत्मविश्वास की कमी होती है या समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाएं, ऐसे में चालीसा का पाठ और हनुमान जी का ध्यान एक अंदरूनी सहारा दे सकता है। वो जो चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये सिर्फ शारीरिक रोग नहीं है, ये मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति की बात भी हो सकती है। और उनके गुण, सेवा, निष्ठा, विनम्रता, आजकल तो हर कोई सेल्फ प्रमोशन में लगा है। और यहीं पर हनुमान जी का चरित्र एक अलग नजरिया देता है, एक काउंटर नैरेटिव। आज कॉर्पोरेट दुनिया में भी टीम वर्क और सर्विस ओरिएंटेशन की बड़ी बातें होती हैं। हनुमान जी तो इसके शिखर पर हैं। रिश्तों में लॉयल्टी या निष्ठा की कीमत कौन नहीं समझता? और विनम्रता, इतनी शक्ति और सफलता के बाद भी विनम्र बने रहना, ये आज के लीडर्स के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी सीख भी। हनुमान जी दिखाते हैं कि शक्ति और विनम्रता साथ साथ चल सकते हैं, बल्कि सच्ची शक्ति विनम्रता से ही आती है। तो हम इसे एक तरह का स्पिरिचुअल टूल किट कह सकते हैं, जो मानसिक शांति भी दे और जीवन जीने के लिए प्रैक्टिकल सिद्धांत भी बताए। हाँ, बिल्कुल, इसे इस तरह से देखा जा सकता है। ये व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है ताकि वो बाहर की चुनौतियों का सामना कर सके। चालीसा की जो आखिरी चौपाइयां हैं और समापन का दोहा है, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे, और देवता चित्तन धरई, हनुमत सई सर्व सुख करई। यानी किसी और देवता पर ध्यान ना भी दो, सिर्फ हनुमान जी की सेवा या उनके गुणों का पालन करने से सारे सुख मिल जाते हैं। और अंत में, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप। हे पवन पुत्र, संकट हरने वाले मंगल मूर्ति, आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें। ये परम शांति और सुरक्षा की अवस्था की प्रार्थना है। वाकई ये रचना जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी है। हमने देखा कि कैसे ये गुरु भक्ति से शुरू होती है, फिर मन की शुद्धि पर जोर देती है, फिर राम भक्ति के रास्ते हनुमान जी की शरण में ले जाती है, और अंत में भक्त के हृदय में ईश्वर के वास की प्रार्थना के साथ पूरी होती है। ये भक्ति, ज्ञान, शक्ति, सेवा और विनम्रता का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बल दिखाने में नहीं है, बल्कि ज्ञान में, गुणों में, विवेक में और समर्पण में है। और सच्ची भक्ति सिर्फ मांगने में नहीं, बल्कि सेवा और निष्ठा में भी है। हमारे स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि हनुमान चालीसा जीवन में भक्ति और शक्ति का संतुलन बनाने का रास्ता दिखाती है। तो यहाँ पर सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं कि आज के इस आधुनिक भागदौड़ वाले जीवन में किसी व्यक्ति के लिए अपने जीवन में भक्ति, जिसे हम शायद अपनी मूल्यों, अपने उद्देश्य या ईश्वर के प्रति समर्पण कह सकते हैं, और शक्ति यानी अपनी काबिलियत, अपना प्रभाव, अपने संसाधन, इनका संतुलन साधना कैसा दिख सकता है, इसके क्या मायने हो सकते हैं आज के दौर में, इस पर जरूर सोचिए आप।